प्रक्षेपण के 126 दिन बाद आदित्य L1 सफलतापूर्वक L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में प्रवेश कर गया। अपने पहले प्रयास में L1 बिंदु पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान पार करने के लिए इसरो को हिंदी न्यूज चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। कुछ समय पहले आदित्य L1 ने अपने अंतिम प्रमुख बन के लिए अपने थ्रस्टर्स को फायर किया और सफलतापूर्वक L1 इंसर्शन पैंतरेबाजी को अंजाम दिया और खुद को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किमी दूर स्थित लैग्रेंज 1 L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित कर दिया। अब ये सौर गतिविधि और सूर्य की विभिन्न परतों का अध्ययन करने के लिए कम से कम 5 वर्षों तक वहां रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस सफलता पर ट्वीट किया कि भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य पर पहुंच गई है। ये सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करने में राष्ट्र के साथ शामिल हूँ। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस सफलता पर ट्वीट किया कि भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य पर पहुंच गई है। ये सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करने में राष्ट्र के साथ शामिल हूँ। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो के सौर मिशन आदित्य L1 के हेलो ऑर्बिट में प्रवेश पर कहा कि टीम इसरो द्वारा ये तीसरा कीर्तिमान है जो उनके द्वारा स्थापित किया गया है। अब अंतरिक्ष में हमारी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। हमारे पास अंतरिक्ष में कई उपग्रह हैं। इस मिशन में जो हमें जानकारी उपलब्ध होंगी वो दूसरे देशों के लिए भी काम आएंगी। दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो के सौर मिशन आदित्य L1 के हेलो ऑर्बिट में प्रवेश पर कहा कि टीम इसरो द्वारा ये तीसरा कीर्तिमान है जो उनके द्वारा स्थापित किया गया है। अब अंतरिक्ष में हमारी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। हमारे पास अंतरिक्ष में कई उपग्रह हैं। इस मिशन में जो हमें जानकारी उपलब्ध होंगी वो दूसरे देशों के लिए भी काम आएंगी। और मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक टीम इसरो का संबंध है, एक के बाद एक ये तीसरा ऐसा कीर्तिमान है जो उनके द्वारा स्थापित किया गया। पहला चंद्रयान 3 जो विश्व में चंद्रमा के सदर्न पोल पर पहुंचने वाला पहला मिशन था। उसके उपरांत एक्सपोसैट जो 1 जनवरी को हुआ, जिसके द्वारा जो साइलेंट जोन में रेडिएशन है उनको मापने समझने का काम किया जाएगा। और अब ये आदित्य L1 जो सूरज के रहस्यों को खोजेगा, वो रहस्य जिनके बारे में या तो समझा नहीं गया या उनके आगे पीछे लोक कथाएं बनी रही। इसरो के सौर मिशन आदित्य L1 के हेलो ऑर्बिट में प्रवेश करने पर इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ कहते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत संतोषजनक है क्योंकि यह एक लंबी यात्रा का अंत है। प्रक्षेपण से अब तक 126 दिन बाद यह अंतिम बिंदु पर पहुंच गया है। इसलिए अंतिम बिंदु तक पहुंचना एक चिंताजनक क्षण होता है, लेकिन हम इसके बारे में बहुत आश्वस्त थे। इसलिए जैसा अनुमान लगाया गया था वैसा ही हुआ। हम बहुत खुश हैं। So it is very satisfying for us because it is the end of a long journey. 126 days from liftoff to now, it has reached the final point. So reaching the final point is always an anxious moment, but we were very sure about it. So it happened as predicted. So we are very happy. महाराष्ट्र में अभिनेता रणदीप हुड्डा ने पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल से स्वातंत्र्यवीर सावरकर मुक्ति शताब्दी यात्रा को झंडी दिखाई। अभिनेता रणदीप हुड्डा कहते हैं कि आज एक ऐतिहासिक दिन था जब स्वतंत्रवीर सावरकर को जेल से रिहा किया गया था। आज 100 साल पूरे हो गए हैं। हम प्रतीकात्मक रूप से उन्हें जेल से रिहा करने जा रहे हैं। मैं इसका हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ। कहूँगा कि आज का बहुत ऐतिहासिक दिन है जब सावरकर जी
जेल से रिहा हुए थे और उनको रत्नागिरी में हाउस अरेस्ट में जो रखा गया था, डिस्ट्रिक्ट अरेस्ट में, वो यहाँ से उस दिन निकल के वहाँ गए थे। पहले बम्बई गए थे, फिर रत्नागिरी गए थे, जहाँ वो अगले और 13 साल। आगरा से हैरान करने वाली खबर, शराब की दुकानों से लोगों ने जमकर लूटी शराब लूटकर भागते हुए वीडियो हुई वायरल। महिलाओं ने किया था शराब की दुकानों का विरोध। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी पुलिस। आगरा के कागारोल थाना क्षेत्र का है यह मामला। बाईस जनवरी को होने वाली अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश विदेश से लोग उत्साह के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत कहते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों और शिवसेना की ओर से महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने राम मंदिर के लिए 11 करोड़ रुपए दिए हैं। आज हम यहाँ सौंपने आए हैं। मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुख्य नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने राम मंदिर के लिए महाराष्ट्र की जनता की तरफ से और हमारी पार्टी शिवसेना की तरफ से 11 करोड़ रुपए का निधि राम मंदिर नास के पास भेज दिया है और वो देने के लिए हम यहाँ आए थे। हमारे साथ खुद खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब है, हमारे सब सहकारी है, और एकनाथ शिंदे साहब ने ये जो चेक दिया था वो हमने नास के पास दिया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में नगर निगम की घोर लापरवाही। जाजमऊ में सुंदरीकरण के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरा ई रिक्शा, चालक को आई गंभीर चोटें। जेसीबी से निकाला गया ई रिक्शा। करके चला रहे एक मिनट भाई, एक मिनट मैं तो दुकान पे काम कर रहा था, हमें मालूम चला मेरा गाड़ी पलट गई है। खबर नैय्यक तरीके उठा लेगा, नैय्यक तरीके नैय्यक तरीके उठा लेगा। हट जाओ भैया, हट जाओ भाई, एक मिनट हट जाओ और ऐसे रख के पलटवा दो। वो कहाँ गए मामा? बता हमें क्या माँ छुटवा दी। अरे मामा तो ये लगेंगे, समझ लिया एक तरीके से मेरे माँ छुटवा दी। कानपुर राम मंदिर उद्घाटन को लेकर जोश अब जुनून और जिद में बदलता दिख रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन बच्चे को जन्म देने की होड़ लगी हुई है। डॉक्टर से बोली महिलाएं, डिलीवरी 22 जनवरी को ही कराए। 22 जनवरी को श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा का दिन अत्यंत शुभ माना जा रहा है, इसलिए हर किसी की इच्छा है कि उनके घर आने वाला मेहमान भी इस शुभ घड़ी में ही दुनिया में आए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हेलट अस्पताल के अंतर्गत संचालित जच्चा बच्चा अस्पताल में अब तक 14 गर्भवतियों ने 22 जनवरी को ही सिजेरियन डिलीवरी करने का रिक्वेस्ट किया है। डॉक्टरों के अनुसार इनकी डिलीवरी की तारीख 22 से कुछ दिन पहले व पीछे की दी गई है। ये ज्योति निषाद हैं। ये 22 जनवरी को ही अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की बड़ी परेशानी। सभी प्रेग्नेंट महिलाओं को चाहिए 22 जनवरी को डिलीवरी। हरिद्वार में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय में गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए और स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय में गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम के शिलान्यास समारोह में पट्टिका का भी अनावरण किया। यो वशिवतमोरजस्य भाजयति हनः उषतीरिव मातरः स्वाहा तस्मा अरङ्गमामपो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः स्वाहा ॐ अग्नायाहि पीतये कृणालो भद्रदानये निहोता सत्सि बर्हि स्वाहा ॐ सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः स्वाहा ॐ
श्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा। श्रद्धयाग्निस्समिध्यति श्रद्धया पूयते हविः श्रद्धाभगस्य मोहनददाते प्रियं श्रद्धे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सीता रसोई राम मंदिर के भक्तों को भोजन उपलब्ध करा रही है। सीता रसोई की देखरेख करने वाले भूलेंद्र ने बताया, 22 जनवरी को करीब 40 भोजनालय चलेंगे और जगह जगह चाय की स्टॉल लगाए जाएंगे। पूरे देश से राम भक्तों का हम कैसे अच्छे से स्वागत करें, इसकी कोशिश जारी है। भोलेंद्र, मैं इस भोजनालय का काम देख रहा हूँ। जो भी यहाँ राम भक्त आ रहे हैं उनको भोजन सही ढंग से प्रसाद भोजन के साथ ग्रहण कर रहे हो, इसलिए यहाँ का काम मैं देख रहा हूँ। यूपी के टोंटी चोर को तो सभी जानते हैं। अब छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेसी मंत्री शिव कुमार डहरिया भी बंगला छोड़ते समय सरकारी खर्च पर लगे एसी, टीवी सहित सभी सामान ले गए हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसे वाला न्यूज चैनल हिंदी न्यूज लाइव। हिंदी न्यूज लाइव के लिए दिल्ली से मुकेश दीक्षित की रिपोर्ट। खबर में आज बस इतना ही। अगली खास खबर में फिर हाजिर होते हैं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और तब तक के लिए नमस्कार।